मुतनाज़ा कैनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज की लहर बरकरार। बबरलू बाईपास पर छठे रोज भी धरना जारी। हजारों मालबरदार गाड़ियों पर लदी सब्जियां और दीगर अशिया खराब होने लगी। मवेशी भी भूख प्यास से निढाल। कंबर शहदाद कोर्ट में भी मरकजी शाहरा पर धरना जारी। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और रैलियां। कराची में सिटी कोर्ट में अदालती उमूर ठप। चौलिस्तान मंसूबे पर बदनीयती शामिल है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं, आप पंजाब के नहीं गवर्नर जिलानी और जियाउल हक के वारिस हैं। चौधरी मंसूर ने कहा, चौलिस्तान को पानी देने के लिए कौन सी नहर बंद की जाएगी। केनाल मंसूबे में सैलाब का पानी इस्तेमाल होगा। अज़मा बुखारी मंसूबे के दिफा में एक बार फिर मैदान में आ गई। कहा, सिंध हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत कैनाल के मंसूबे पर खुद ही एहतजाज कर रही है। इन्हें किसानों की कोई फिक्र नहीं। वजीरे ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी कहते हैं, सिंध के किसानों को कैनाल्स के पीछे लगाकर कुछ नहीं दिया गया। पंजाब हुकूमत ने किसानों को रिकॉर्ड बजट दिया। पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में सयाहों के जानी नुकसान पर तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। शफकत अली खान ने कहा, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। पहलगाम हमले में गैर मुल्कियों समेत 28 सयाह हलाक हुए। पहलगाम हमला सोचा समझा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। हमले के फौरन बाद रॉ के सोशल मीडिया अकाउंट्स का पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा। सिख तंजीमों ने भी हमला भारतीय खुफिया एजेंसियों की कारस्तानी करार दे दिया। रवा साल पाकिस्तान में मजीद 19 लाख अफराद गुर्बत का शिकार होंगे। शरह गुर्बत 42% से ज्यादा रहेगी। देही इलाकों में 1 करोड़ अफराद ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो सकते हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि महंगाई में कमी जरूर हुई है, ताहम अवाम की क़ुव्वत ख़रीद में कमी बदस्तूर बरकरार है। IMF ने रवा साल पाकिस्तान की माशी तरक्की का तखमीना कम कर दिया। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल पाकिस्तान की मईशत 2.6% रहेगी। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक आने वाले दिनों में पाकिस्तानी रुपए की कदर मजीद कम होगी। डॉलर 295 रुपए का हो सकता है। हुकूमत के खैराती पैकेज को मुस्तरद करते हैं। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खुकर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसान भिखारी नहीं, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए। सस्ता आटा दें लेकिन किसान का मुआशी कत्ल तो ना करें। पारा है हाई। मुल्क में शदीद गर्मी की खौफनाक लहर बरकरार। साहिवाल और सखर में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। कराची, लाहौर, भावलपुर में पारा 38 डिग्री तक जा पहुंचा। वज़ीर आज़म तुर्की का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा दोहराया था। तुर्क वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रुखसत किया। सुप्रीम कोर्ट ने मानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोसिक्यूटर की फोटोग्रामेटिक पॉलीग्राफिक वॉइस मैचिंग टेस्ट की इस्तदा पर जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि कत्ल और जिना के मुकदमे में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही कारकर्दगी दिखाएगी। बानी पीटीआई की रिहाई का दोबारा मुतालबा करता हूँ। अमरीकी रुकन कांग्रेस जैक बर्ग का पैगाम। कहा, पाकिस्तान के साथ मजबूत इक्तिसादी शराकतदारी चाहते हैं। आए जमहूरी आज़ादी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। पैका एक्ट में तरामीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत, PTA और पैमरा को नोटिस जारी कर दिया। फरीकैन से 1 माह में जवाब तलब। मस्तूंग में इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों पर फायरिंग। 2 लेवीज़ एहलकार शहीद। खैबर पख्तूनख्वा से एक और पोलियो केस सामने आ गया। तुरगढ़ के रिहायशी 11 साल बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवा बरस खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो मुतासिर बच्चों की तादाद 2 हो गई।
FIA गुजरावाला जोन के छापे, इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने बैन मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए हथियाए। लाहौर से हवाला हुंडी के धंधे में मुलविस एक मुलजिम गिरफ्तार, 1 करोड़ 22 लाख रुपए बरामद। सिंध में सदगजीदगी के यौमिया 100 केसेस रिपोर्ट। आवारा कुत्तों के काटने से मुतासरा 22 साला सुनील कुमार और 12 साला नसरुल्लाह जिन्ना अस्पताल में दम तोड़ गए। रवा साल जिन्ना अस्पताल में रेबीज से अमवात की तादाद 5 हो गई। एबटाबाद के इलाके उस्मानाबाद में बावले कुत्ते का स्कूल पर हमला, 10 बच्चों को काट कर जख्मी कर दिया। जख्मी बच्चे अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेर इलाज। अमेरिकी फेडरल जज ने वॉइस ऑफ अमेरिका बहाल करने का हुक्म दे दिया। कहा, वॉइस ऑफ अमेरिका के मुलाजमीन काम पर जा सकते हैं। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज रॉयस लैम्बर्ट ने एक इब्तदाई हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इंतजामिया को हुक्म दिया है कि वो 14 मार्च के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पहले तमाम मुलाजमीन और कॉन्ट्रैक्टर्स को उनकी पोजीशनों पर फौरी तौर पर बहाल करें। वेटिकन के सेंट पैट्रिस चर्च में पोप फ्रांसिस की मैयत का आखिरी दीदार, अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। तदफीन हफ्ते को सेंट मैरी कब्रिस्तान में होगी। तदफीन के बाद नए पोप का इंतखाब होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा यूटर्न, चीन के साथ तिजारती मुआहदा करने का ऐलान कर दिया। कहा, चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा, उम्मीद है चीन के साथ मुआहदा कर लेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन पर टैरिफ 145% तक नहीं बढ़ाएंगे, सिफर भी नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में तेजी आई है, हम तब्दीली के मरहले में हैं। फेडरल रिजर्व के चीफ को हटाने का कोई इरादा नहीं है। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। गजा सिटी में पनाहगज़ीन स्कूल की इमारत पर बमबारी कर दी। आग लगने से एक बच्चे समेत 10 फलस्तीनी जिंदा जल गए। खान यूनिस पर हमले में शहदा की तादाद 24 हो गई। शहदा की मजमूई तादाद 51,266 हो गई। नई जंगबंदी तजावीज़ पर मिस्री हुकाम से मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ़द काहिरा पहुँच गया। चीन ने अपने खलाई मिशन के लिए 2 पाकिस्तानी खलाबाजों को खला में भेजने का फैसला कर लिया। चीन में तरबियत फराहम की जाएगी।